हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 समझाने जा रही हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे कुछ नंबर है, इनको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4। तो 7/4 जो है वो कौन से दो नंबर के बीच में आता है, ये पता करने के लिए पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 7 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 को 4 से डिवाइड कर लिया है। 4 के टेल में 7 नहीं आता, उससे छोटा 4 आता है, तो 4 बन जा 4 ले लेंगे। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगाने के बाद हम यहाँ पे अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकते हैं। फिर 4 7 जा 28 ले लेंगे। फिर 30 में से 28 माइनस किया तो 2 आ गया। फिर यहाँ पे एक 0 और लगा लेंगे तो 4 5 जा 20 आ जाएगा। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.75। तो 7/4 होता है 1.75। 1.75 1 और 2 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है, इसलिए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 के बाद यहाँ पे 1/4 लिखेंगे। हमें यहाँ पे जो डिजिट लेने हैं वो बराबर इक्वल डिस्टेंस पे ही लेने हैं, यानी कि सेम यूनिट लेकर हमें लाइन खींचना है। 1/4, उसके बाद 2/4, 3/4, फिर 4/4। 4/4 को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। 4 से 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 5/4, 6/4, 7/4 और यहाँ पे 8/4। 8/4 को आपस में कैंसिल करेंगे। 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसके यानी कि 1 और 2 के बीच में 7/4 को यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसको सर्कल लगा लेंगे। इस तरीके से हमने 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है माइनस का 5/6। तो सबसे पहले माइनस का 5/6 कौन से दो नंबर के बीच में आता है, इसको पता करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि माइनस के 5 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 के टेबल में 5 नहीं आता, छोटा है, तो ना जाने की 0 लगा के 5 का 5 ऐसे ले लेंगे। फिर एक डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगाने के बाद 5 ऐसे कैसे ले लेंगे। फिर 6 8 जा 48 आ जाएगा। 50 में से 48 गया तो 2, फिर 0, फिर 6 3 जा 18। 20 में से 18 को माइनस किया तो आया 2। तो यहाँ पे 0.83 आता है। 0.83 1 और 2 के बीच में आता है। तो आइए देखते हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये माइनस का नंबर है, तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इस तरफ माइनस की तरफ करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे 0 लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 1/6 लिखेंगे। सेम यूनिट बराबर यूनिट पे बराबर डिस्टेंस पे नंबर को लगाना है। माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6, माइनस का 6/6, माइनस का 7/6, माइनस का 8/6 और माइनस का 9/6। तो माइनस का जो 5/6 है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर सर्कल लगा लेंगे। तो ये माइनस का 5/6 जो है वो यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट माइनस का 2/11, माइनस का 5/11 और माइनस का 9/11 ऑन द नंबर लाइन। यानी कि माइनस के 2/11 और माइनस के 5/11 और माइनस के 9/11 को नंबर लाइन पे मुझे शो करना है। क्योंकि ये तीनों ही फ्रैक्शन माइनस के हैं, तो मैं इसे राइट हैंड साइड में शो करूँगी। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लूँगी मैं यहाँ पर और यहाँ 0 लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 1/11 सेम डिस्टेंस पे, सेम यूनिट डिस्टेंस पे हमें नंबर खींचने हैं। उसके बाद माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11, माइनस का 9/11, माइनस का 10/11 और माइनस का 11/11 तक हमने यहाँ पे नंबर को लिख लिया है। अब देखते हैं कि जैसे ये माइनस का 2/11 था, तो यहाँ पे माइनस का 2/11 यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम सर्कल लगा लेंगे। फिर माइनस के 5/11 यानी कि जो कि यहाँ शो कर रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पे सर्कल लगा लेंगे। और माइनस का 2/11 जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम माइनस का 9/11 यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको सर्कल लगा लेंगे। इस तरीके से माइनस का 2/11 यहाँ पे नंबर लाइन पे आ गया। माइनस का 5/11 भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया एंड माइनस का 9/11 भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। यहाँ पे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो कि 2 से छोटे हैं। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन खींच लेंगे आंसर के लिए। नंबर लाइन खींचने के बाद यहाँ पे बीच में 0 लगा लेंगे और 0 के राइट हैंड साइड की तरफ प्लस के नंबर ले लेंगे, जैसे 2, 1.5 एंड 2। और यहाँ पे माइनस के नंबर ले लेंगे, माइनस का 1/2, माइनस का 2/2, माइनस का 3/2 और माइनस का 4/2। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे है रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे जितने भी रैशनल नंबर है वो है, जैसे माइनस का 1/2, 0, माइनस का 1/2 और माइनस का 1 और माइनस का 3/2। यानी कि नंबर लाइन पे 2 से छोटे जितने भी स्मॉलर नंबर है उनमें से माइनस का 1/2 आता है, 0 आता है, माइनस का 1/2 आता है,
माइनस का 1 आता है और माइनस का 3/2 आता है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन। यहाँ पे मुझे 2 फ्रैक्शन दिया, माइनस का 2/5 एंड 1/2। इसके बीच में मुझे 10 रैशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जो डेनोमिनेटर है ये दोनों अलग अलग है, तो डेनोमिनेटर को अलग अलग से एक बनाने के लिए हम इनके डेनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 1 जा 2, 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, 5 1 जा 5। तो एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम की जगह पे 10 लिख दिया, एलसीएम बराबर में 10। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 2/5 फ्रैक्शन को यहाँ पे लिखेंगे और इसके डेनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, ये एलसीएम के बराबर बन जाएगा। और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये माइनस का 4/10 आ जाएगा। और नेक्स्ट है माइनस अब प्लस का 1/2 के नीचे वाले डेनोमिनेटर को एलसीएम यानी कि 10 के बराबर बनाने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब दोनों के डेनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के बराबर यानी कि 10 10 बन चुके हैं। लेकिन अभी भी इनके बीच में मुझे 10 रैशनल नंबर निकालने के लिए ये देखना होगा कि क्या इसके बीच में 10 रैशनल नंबर आते हैं। तो इनके बीच में 10 रैशनल नंबर नहीं आते हैं, सिर्फ 8 नंबर आते हैं। इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस का 4/10 को भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड 5/10 को भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यह आ जाएगा माइनस का 4/2 यानी कि 4 2 जा 8, माइनस का 8 एंड 10 2 जा 20। और यहाँ पे 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। फिर इसको माइनस का 8/20 और 10/20 के बीच में 10 नंबर लिख लेंगे, यानी कि माइनस का 7/20, माइनस का 6/20, माइनस की 5/20, माइनस का 4/20, माइनस का 3/20, माइनस का 2/20, माइनस का 1/20, फिर 0/20, फिर प्लस का 1/20 और प्लस का 2/20। तो यहाँ पे ये 10 नंबर है जो कि माइनस की 2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। यहाँ पे मुझे 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ के दोनों के डेनोमिनेटर जो हैं वो अलग अलग हैं, तो डेनोमिनेटर को एक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 15 होता है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर जो इसका पहला फ्रैक्शन है 2/3 का जो पहला फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर है उसको एलसीएम के बराबर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों को जगह 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। तो इसका जो डेनोमिनेटर था वो 15 बन चुका है। अब आगे है इसका नेक्स्ट है 4/5। 4/5 का भी जो डेनोमिनेटर 5 है उसको 15 एलसीएम के बराबर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे 3 से दोनों जगह करेंगे। तो आ जाएगा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। अब क्या करेंगे कि 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 11, तो इसीलिए हम इसमें से हमें तो 5 नंबर निकालना है, तो इसलिए हमें 5 नंबर निकालने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा तो इसके नंबर बीच के नंबर निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए हम 10/15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, तो 10 4 जा 40 और 15 4 जा 60। इसी तरीके से यहाँ पर 12/15 को भी 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बड़ा हो जाए। तो 12 4 जा 48 और 15 4 जा 60। अब 40 और 48 के बीच में 5 रैशनल नंबर कौन कौन से आते हैं, तो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60, ये 5 रैशनल नंबर होते हैं। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है माइनस का 3/2 एंड 5/3। तो इसके दोनों के डेनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, तो डेनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हम 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम है 2 और 3 आता है 6। अब उसके बाद हम ये फ्रैक्शन को लिख लेंगे, माइनस का 3/2 ले लेंगे। माइनस का 3/2 के नीचे वाला डेनोमिनेटर को एलसीएम यानी कि 6 के बराबर बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 3 × 3 यानी कि 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6। तो ये जो नीचे का डेनोमिनेटर 2 था वो एलसीएम 6 के बराबर बन गया। इसी तरीके से 5/3 है, तो इसका जो नीचे वाला नंबर है 3, इसको 6 बनाने के 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 9 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10/6 है। तो इसको हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करके बड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे 9/6 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 5 जा 45 माइनस का और 6 5 जा 30 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 जा 50 और 6 5 जा 30।
अब इनके बीच के नंबर जो है वो निकाल लेंगे, तो माइनस का 44/30 एंड माइनस का 43/30, माइनस का 42/30, माइनस का 41/30 और माइनस का 40/30। याद रखिए रैशनल के बीच में जो नंबर होते हैं वो अनगिनत हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के, बहुत टाइप के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का आंसर हो, इसीलिए आप इसे कैसे भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट है 1/4 एंड 1/2 के बीच में भी मुझे नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है 4 और डिनोमिनेटर 2 है, इसको बराबर बनाएंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 2 = 4 और 2 1 = 2 और 2 1 = 2, तो 2 2 = 4 होता है एलसीएम। अब क्या करेंगे, इसका पहला फ्रैक्शन 1/4 उतार लेंगे और इसका नीचे वाला जो 4 है उसको एलसीएम के बराबर यानी कि 4 के बराबर करने के लिए हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई रहने देंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, तो इसलिए 1 1 = 1 और 4 1 = 4 आ जाएगा। और नीचे अगला जो है 1/2, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 और 2 2 = 4। अब क्या करेंगे, इसको 1/4 और 2/4 के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसको बड़ा करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 10 से, तो 10 1 = 10 और 4 10 = 40। इस तरीके से 2/4 को ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 10 = 20 और 4 10 = 40 आ जाएगा। अब इनके बीच के नंबर निकालेंगे, यानी कि 10 और 20 के बीच में 11/40, 12/14 40, 13/40 और 14/40 और 15/40, ये 5 रैशनल नंबर है जो 1/4 और 1/2 के बीच में आते हैं। आगे देखते हैं इसका 6 क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। यहाँ पे हमें माइनस के 2 से बड़ा 5 रैशनल नंबर बताना है। सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेंगे, नंबर लाइन में यहाँ पे 0 और यहाँ प्लस की तरफ 1 2 3 और माइनस की तरफ -1 -2 आ जाएगा। अब ग्रेटर देन 2 यानी कि माइनस के 2 से बड़े यहाँ पे कितने नंबर है, ये माइनस का 2 ये रहा, और इससे बड़े नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ चलते जाएंगे, तो जितने भी नंबर आएंगे वो माइनस के 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे माइनस के 2 से बड़ा माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे, फिर 0 आता है 0 लिख देंगे, फिर 1 आता है 1 लिख देंगे, फिर 2 आता है 2 लिख देंगे और फिर 3 आता है तो 3 लिख देंगे। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आगे देखते हैं इसका 7 क्वेश्चन है फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन द 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाले जो भी नंबर है इनका एलसीएम कर लेंगे, यानी कि 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 2 = 4 और 2 से 2 1 = 2 और 5 से 5 1 = 5, तो 2 2 = 4 5 = 20, तो एलसीएम आ जाएगा 4 × 5 4 5 = 20। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट है 3/4 मल्टीप्लाई, तो 3/4 जो है, पहले 3/5 है, इसका नीचे वाला जो 5 है इसको डिनोमिनेटर के बराबर बनाने के लिए, यानी कि एलसीएम के बराबर, इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाने के लिए हम इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 4 = 12 आ जाएगा और 4 5 = 20 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी 3/4 है, तो यहाँ पे हम इसके जो नीचे वाला 4 है इसको एलसीएम के बराबर बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 3 = 15 और 4 5 = 20 आ जाएगा। फिर अब इनको बड़ा कर लेंगे, क्योंकि 12 और 15 के बीच में से 13 और 14 दो ही नंबर आ रहे हैं, इसलिए इसको बड़ा कर लेंगे ताकि हम इसके बीच में से जो 10 नंबर है वो निकाल पाएँ। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8, दोनों साइड से हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/20 को भी 8/8 से कर लेंगे, तो 12 8 = 96 और 12 8 = 160 आ जाएगा। और 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15/20 को भी 8/8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 8 = 120 और 20 8 = 160 आ जाएगा। अब इनके बीच के नंबर निकाल लेते हैं, तो 97/160 आएगा, 98/160, 99/160, 100/160, 101/160, 102/160, 103/160, 104/160 और 105/160। तो ये सारे नंबर जो है 10 के 10 नंबर वो निकल के आ गए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।